नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आज अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार के तत्वावधान में यातायात महीने का आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में भव्य समापन किया गया। इस अवसर पर आरटीओ आरएन चौधरी, आरटीओ अतुल यादव, हाफ लेमन रेडियो के संस्थापक शिवम, यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा, टीएसआई जयशंकर सिंह, यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। इस कार्यक्रम में आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक के करीब 500 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा, चलाऊंगी। मैं वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट, हेलमेट पहनूंगा। मैं कभी भी ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सदैव मदद करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करें। जय हिंद। इसको आप लोग आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज जैनपुर में बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राओं से सीधे संवाद किया गया। उनकी समस्याओं और समाधान के साथ नारी सशक्तिकरण से जुड़े अहम बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत हुई। स्वास्थ्य पर संवाद किया गया। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और उनकी रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। इस दौरान छात्रों को मोबाइल का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए संवाद का होना बहुत जरूरी है। वर्तमान माहौल में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें खुद महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे आना होगा। आज के इस कार्यक्रम में छात्राओं ने जो सीखा वो उनके जीवन प्रयत्न हमेशा काम आएगा। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए ही हुनर मिलता है। संवाद कार्यक्रम से छात्राओं के स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इन सब की जानकारी मिलती है, जो आगे चलकर उनके जीवन में हमेशा काम आएगी। प्रोफेसर प्रशांत कुमार राय, प्रांत उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत से संबद्ध आर्यमगढ़ विभाग का, आर्यमगढ़ नगर का छात्रा संवाद कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत छात्राओं के विविध समस्याओं, उनके सशक्तिकरण जैसे कि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, साइबर क्राइम, अन्य जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उससे हमारी जो विदुषी महिलाओं द्वारा उनका उत्तर दिया जाना है, उनके बीच संवाद स्थापित करना है। इसके माध्यम से हमें अपनी बच्चियों को सशक्त करेंगे। बच्चियां जब सशक्त होंगी तो मातृ सत्ता सशक्त होगी। मातृ सत्ता सशक्त होने से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र सशक्त होगा। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य के.एन. सिंह महिला पीजी कॉलेज जैनपुर, आजमगढ़। आज हमारे महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया, स्वास्थ्य को लेकर के छात्रा संवाद। इस संवाद के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं छात्रों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी छात्र हैं अपने स्वास्थ्य संबंधी या क्राइम संबंधी जो भी उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, उसको वह निवारण कर करके अपना, अपने घर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। आजमगढ़ जनपद की निजामाबाद स्थित प्रतिष्ठित विद्यालय जनता इंटर कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है
और छात्र छात्राओं द्वारा प्रजातंत्र से नाता है, हम भारत के मतदाता हैं तथा उम्र 18 पूरी है, मत देना बहुत जरूरी है के नारों के साथ निजामाबाद कस्बा के विभिन्न मार्गों से होती हुई विद्यालय प्रांगण में आकर रैली समाप्त हुई और रैली का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य शौकत अली सिद्दीकी ने किया तथा रैली की अगुवाई नोडल अधिकारी गणेश राम सोनकर ने किया और रैली के समापन के बाद बच्चों ने को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है तथा सभी छात्र छात्राएं जिनकी उम्र 18 वर्ष है उन्हें मतदाता अवश्य बनना चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को भी मतदाता बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए और इस अवसर पर मदन लाल राम सुधार पासवान, डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह, सभापति तिवारी, गिरीश यादव, सत्येंद्र सिंह, चंद्र यादव, ममता सिंह, राहुल पाठक, सत्येंद्र पांडे, अमिताभ त्रिपाठी सहित दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे। सर्विस साहब इधर आ जाइए। आजमगढ़ की थाना निजामाबाद पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब जो 4000 लीटर थी उस बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। 29 नवंबर की बात है जहां उप निरीक्षक सचिदानंद यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद अपने पुलिस बल के साथ मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया था कि हरियाणा व पंजाब में बनी अवैध विदेशी शराब एक डीसीएम वाहन में लाद कर चालक व व्यापारी फूल की तरफ से होते हुए बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष निजामाबाद अपनी पुलिस बल के साथ उक्त वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वो वाहन आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस ने अपनी कार्रवाई किया तो उसमें ये 4000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। हालांकि जो चालक थे वो भागने में सफल रहे। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। तो ये निजामाबाद में अवैध शराब का ट्रक पलटा है, तो कहाँ जा रहा था और कुछ इसके बारे में क्या जानकारी? थाना निजामाबाद पर लगभग 4000 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है। ये ट्रक में जा रही थी और ट्रक के नीचे शराब रखी थी और ऊपर से चोकर की और लाई की बोरियां उसमें रखी हुई थी। पुलिस को ये सूचना लगी थी कि एक ट्रक क्रॉस होगा जो पंजाब से स्टार्ट हुआ है और बिहार की दिशा में जाएगा और निजामाबाद क्रॉस करेगा। जिस सूचना पर पुलिस व आबकारी टीम ने घेराबंदी करी, इस ट्रक का पीछा किया। पीछा करने पर आगे ट्रक अधिक गति में था तो अनियंत्रित होकर पलट गया। तो अंधेरे का लाभ उठाकर उसका ड्राइवर और उसके साथ जो आदमी था भागने में सफल हो गया। पुलिस को ट्रक व शराब जो लगभग 4000 लीटर है बरामद हुई है। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें ट्रक मालिक का कुछ पता चला? ट्रक जो था उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। इंजन नंबर, चेसिस नंबर से शीघ्र ही उसे ट्रेस किया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस हिसाब से ट्रक पलटा है और जिस हिसाब से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, तो क्या आजमगढ़ में भी सर इस टाइप का कोई कनेक्शन है नहीं, ये ट्रांसपोर्ट हो रही थी। जो अभी तक जो सूचना लगी है और जो पेपर्स हमको मिले हैं इसके आधार पर ये पंजाब से बिहार की दिशा में जा रही थी। अभी तक हमारे पास ये सूचना, शीघ्र ही जैसे नए तथ्य संज्ञान में आते हैं वो आपसे शेयर की जाएंगे। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर जनपदीय 3 असलाह तस्करों को पिस्टल, तमंचा, कारतूस और अवैध असलाह बनाने के उपकरण व एक थार वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों असलाह तस्कर दूसरे जनपद के रहने वाले हैं। अम्बेडकर नगर में आकर ये लोग अवैध असलाह बनाकर लोगों को बेचते थे। पुलिस मुखबिर की सूचना पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने क्षेत्र के सुडारी तमसा नदी के पास एक पुलिया के पास मौजूद तीनों बदमाशों की जब घेराबंदी की तो उन लोगों ने फायरिंग कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास अवैध असलाह बनाने का उपकरण, पिस्टल, रिवाल्वर, 12 बोर व 15 बोर का तमंचा, कारतूस और एक थार वाहन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि गैर जनपद के हैं और अवैध असलाह बनाकर बेचते थे। इनमें से 2 का लंबा आपराधिक इतिहास है। जौनपुर और सुल्तानपुर जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। सुबह
3:15 बजे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ 3 अभियुक्त हैं जो अंतर जनपदीय हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त धीरेन्द्र और विक्रांत ये जौनपुर के रहने वाले हैं सरपतहा के, और एक विकास सिंह सुल्तानपुर का। इनके द्वारा भारी मात्रा में हर बोर का मतलब 38 बोर 32 बोर की रिवॉल्वर पिस्टल, 12 बोर का तमंचा, 315 का तमंचा, ये भारी मात्रा में निर्मित करने की मशीन, कुल 31 आइटम में एक थार गाड़ी के बरामद हुई मुठभेड़ के बाद से, जिसमें क्राइम नंबर 677/23 लिखा गया है, 307 34 IPC और 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट का थाना अकबरपुर में। तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं और ये बरामदगी है कुल 31 अदद। पूरा करें जो निम्न है। सदस्य जिला पंचायत को जिला पंचायत की निधि से आवंटित कार्यों की राशि के अतिरिक्त 1 करोड़ वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। सदस्य जिला पंचायत को 50,000 रुपये मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। सदस्य जिला पंचायत को अन्य जनप्रतिनिधि की भांति पेंशन की व्यवस्था लागू किया जाए। सदस्य जिला पंचायत गणों को सुरक्षा लाइसेंस निर्गत कराया जाए। सदस्य जिला पंचायत गण का 50 लाख रुपये दुर्घटना बीमा दिया जाए। सांसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजों पर जिला परिषद सदस्यों के 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास जारी किया जाए। जिला पंचायत के सदस्यों के प्रस्ताव पर शासनादेश 2020-61-33 सेल 2017 के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत सदस्य आधारी के अंदर विकास कार्य नहीं करा सकते हैं, जो कि सर्वया अनुचित प्रतीत होता है, जबकि विधायक, सांसद, प्रमुख आदि गाँव की आबादी के अंदर अपने प्रस्ताव पर कार्य करा सकते हैं। तो जिला पंचायत अपना परिचय बता दें। उषार बिन सरोज, जिला पंचायत सदस्य सराय मोहन आदमी। आज लोग कमिश्नर साहब के ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में अपने जिला पंचायत सदस्यों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित मांगों का ज्ञापन हम लोग आज 7 सूत्रीय मांग हम लोगों की है, जिसको हम लोग आज पूरे जितने मंडल हैं 17 मंडलों में मंडलायुक्तों को रिसीव कराया गया है। क्या है इसमें पूरा मामला? इसमें 7 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें पहली है सदस्य जिला पंचायत को जिला पंचायत की निधि से आवंटित कार्यों की राशि के अतिरिक्त 1 करोड़ वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। दूसरी मांग है सदस्य जिला पंचायत को 50,000 रुपये मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। तीसरी मांग है जिला पंचायत सदस्य को अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। चौथी मांग है माननीय जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा शस्त्र लाइसेंस निर्गत कराया जाए। पाँचवीं है माननीय जिला पंचायत सदस्यों को 50 लाख दुर्घटना बीमा कवर दिया जाए। छठी मांग है जिस प्रकार माननीय सांसद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य हाईवे पे टोल प्लाजाओं पे 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास दिया जाता है, उससे माननीय जिला पंचायत सदस्यों को भी 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास दिया जाए। सातवीं मांग है एक शासनादेश है जिला पंचायत सदस्यों से संबंधित शासनादेश संख्या 2061/33 सेल 2017 है, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्यों के आबादी के अंदर कार्य कराने पर रोक है, जबकि सांसद, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों का ऐसा कोई रोक नहीं है। इसको हम लोग हटाने की मांग की है। क्या आश्वासन मिला है? कुछ मंडलायुक्त से आश्वासन मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संदर्भित करेंगे। पूरा करें जो निम्न है। सदस्य जिला पंचायत को जिला पंचायत की निधि से आवंटित कार्यों की राशि के अतिरिक्त 1 करोड़ वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। सदस्य जिला पंचायत को 50,000 रुपये मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। सदस्य जिला पंचायत को अन्य जनप्रतिनिधि की भांति पेंशन की व्यवस्था लागू किया जाए। सदस्य जिला पंचायत गणों को सुरक्षा लाइसेंस निर्गत कराया जाए। सदस्य जिला पंचायत गण का 50 लाख रुपये दुर्घटना बीमा दिया जाए। सांसद सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य व अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजों पर जिला परिषद सदस्यों के 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास जारी किया जाए। जिला पंचायत के सदस्यों के प्रस्ताव पर शासनादेश 2020-61-33 सेल 2017 के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि जिला पंचायत सदस्य आधारी के अंदर विकास कार्य नहीं करा सकते हैं, जो कि सर्वया अनुचित प्रतीत होता है, जबकि विधायक, सांसद, प्रमुख आदि गाँव की आबादी के अंदर अपने प्रस्ताव पर कार्य करा सकते हैं। तो जिला पंचायत अपना परिचय बता दें। उषार बिन सरोज, जिला पंचायत सदस्य सराय मोहन आदमी। आज लोग कमिश्नर साहब के ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? हम लोग उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में
अपने जिला पंचायत सदस्यों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित मांगों का ज्ञापन हम लोग आज 7 सूत्री मांग हम लोगों की है, जिसको हम लोग आज पूरे जितने मंडल हैं 17 मंडलों में मंडलायुक्तों को रिसीव कराया गया है। क्या है इसमें पूरा मामला? इसमें 7 सूत्री मांगे हैं। इसमें पहली है सदस्य जिला पंचायत को जिला पंचायत की नीति से आवंटित कार्यों की राशि के अतिरिक्त 1 करोड़ वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। दूसरी मांग है सदस्य जिला पंचायत को 50,000 रुपये मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। तीसरी मांग है जिला पंचायत सदस्य को अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए। चौथी मांग है माननीय जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा शस्त्र लाइसेंस निर्गत कराया जाए। पाँचवीं है माननीय जिला पंचायत सदस्यों को 50 लाख दुर्घटना बीमा कवर दिया जाए। छठी मांग है जिस प्रकार माननीय सांसद सदस्य, माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य हाईवे पे टोल प्लाजाओं पे 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास दिया जाता है, उससे माननीय जिला पंचायत सदस्यों को भी 4 पहिया वाहनों को मुफ्त पास दिया जाए। सातवीं मांग है एक शासनादेश है जिला पंचायत सदस्यों से संबंधित शासनादेश संख्या 2061/33 सेल 2017 जिसमें कि जिला पंचायत सदस्यों के आबादी के अंदर कार्य कराने पर रोक है, जबकि सांसद, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों का ऐसा कोई रोक नहीं है। इसको हम लोग हटाने की मांग की है। क्या आश्वासन मिला है? कुछ मंडलायुक्त से आश्वासन मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संदर्भित करेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स व सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान कार्यक्रम संबंधी बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 10 दिसंबर 2023 को पोलियो की दवा सभी बूथों पर पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो की दवा पीने से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि पोलियो बूथ लाकर 100% बच्चों को दवा पिलाई जाए। उन्होंने कहा कि जो बच्चे दवा पीने से छूट जाएंगे उन्हें अगले 5 दिनों तक घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पोलियो रोधी दवा पिलाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पोलियो बूथों में होम टू होम पोलियो खुराक पिलाने की निगरानी हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पोलियो ड्रॉप पिलाने की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि इस बार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य 6,58,825 निर्धारित है। घरों की संख्या 6,51,493 जिसके लिए 1,187 टीमें बनाई गई हैं। जनपद के मेहनगर तहसील क्षेत्र में शासन से निर्धारित PCF द्वारा बनाए गए 8 और विपणन केंद्र में मेहनगर सहित 9 धान क्रय केंद्रों का हाल जानने के लिए SDM मेहनगर रामानुज शुक्ला ने गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान तौल करा रहे किसानों से असुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उपस्थित किसानों ने बताया कि किसी प्रकार की कोई असुविधा तौल करने में नहीं आ रही है, अपितु बेमौसम बारिश ने जरूर परेशानी पैदा की है। वहीं खरीद के बाबत पूछे जाने पर SDM रामानुज शुक्ला ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से किसानों की उपज की शासन मंशा के अनुसार खरीद की जा रही है। वहीं विपणन केंद्र पर हुई खरीद के बाबत जानकारी देते हुए विपणन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक कुल 31 किसानों से 1,466 कुंतल धान खरीद हुई है, जिसमें 18 किसानों के भुगतान भी खाते में जा चुका है। सर, आज आपके द्वारा विपणन केंद्र का क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया है, तो इस दौरान सर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय में धान की खरीद जोरों से चल रही है। इसके लिए धान क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसानों को सहूलियत रहे और किसी प्रकार की समस्या न रहे, इसके क्रम में मेरे द्वारा सभी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है बारी बारी से। जी सर। आज इस क्रम में मेरे द्वारा जिसके निरीक्षण किया गया है, यहाँ पे धान केंद्र पर खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे उन्हें कोई सुविधा नहीं हो रही है। केंद्र प्रभारी को बताया गया कि जो भी धान खरीद हो रहा है उसको बारिश से बचाव के समुचित उपाय करें और जो भी किसान आते हैं उनका धान समय से खरीद करके इसका उठान सुनिश्चित कराएं। आजमगढ़ के नगर के परानापुर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के समापन पर गुरुवार को भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कथा समापन पर श्री राम राज्याभिषेक की मधुर प्रसंग का वर्णन करते हुए कथावाचक अंकित चतुर्वेदी महाराज ने कहा कि प्रभु राम प्रत्येक मनुष्य एवं समस्त जीव के एकमात्र रक्षक हैं। बिना राम के आराम नहीं मिल सकता। इस कलयुग में जीव राम नाप जप कर वह गति प्राप्ति कर लेता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में कठिन तपस्या से भी संभव नहीं था। केवल मनुष्य विश्वास कर राम नाम का जप करे तो सब सुख संभव है और प्रभु दर्शन होता है। महाराज जी ने कहा कि राम जी के राजगद्दी पर बैठने के बाद संपूर्ण जगत से त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने सुंदरकांड का वर्णन करते हुए कहा कि संत के आदेश का पालन न करने के कारण
लंका नष्ट हो गई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। श्री अंकित महाराज ने कहा कि श्री राम कथा मन को शांति, मन को सुख प्राप्ति कराती है और मानव में मानवता का प्रवेश कराती है। हरीश उपाध्याय ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एसडीएम एडीएम्स आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन, अभिषेक जायसवाल, अभिषेक मिश्र, कमलेश तिवारी, संजय पांडे सहित कविकांत उपाध्याय, दिलीप पांडे लोग उपस्थित थे। शासन के निर्देश के क्रम में प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने एवं इस दिशा में नागरिकों को उपलब्ध लाभों और विभिन्न सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 24 नवंबर से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड अजबतगढ़ में प्रथम पाली में बेनी ब्रह्मौली एवं द्वितीय पाली में बेलसुर जमीन बेलसर, महाराजगंज में प्रथम पाली में परशुरामपुर एवं द्वितीय पाली में गोवर्धनपुर, तैबरपुर में प्रथम पाली में इसरापार खास एवं द्वितीय पाली में त्रिमुहानी, प्यारेपुर सहित रानी की सराय, मेहनगर, लालगंज, अरौला, पवई, हरैया, मार्टिनगंज सहित तमाम क्षेत्रों में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यदि पुलिस पहले ही उचित कार्रवाई करती तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। कन्हैया निषाद ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार से बात करने पर पता चला कि निषाद परिवार की बेटी को 2 घंटे तक घर के अंदर बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। अतरौलिया थाने की पुलिस की गलती की वजह से आज एक गरीब परिवार को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कन्हैया निषाद ने आगे बताया कि इस मामले में मेरी पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की जाएगी। भाजपा नेता कन्हैया निषाद ने यह भी मांग किया कि जिस तरह से हर जगह अपराधियों पर वावा का बुलडोजर चलता है उसी तरह से यहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वही समाजसेवी लक्ष्मी चौबे ने जिला प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं कन्हैया लाल निषाद हूँ। मैं पूर्व में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, प्रत्याशी रह चुके हैं जी। अच्छा सर, अभी आप यहाँ आए हैं वैसपुर में, क्या मामला है और क्या करने के लिए आप आए हैं? मामला यहाँ निषाद समाज की एक लड़की को, जैसे यहाँ एक बबलू सिंह क्या नाम था, तो उन्होंने वो उठा ले गए, मतलब खींच के उनके घर से निकाल के ले जाके उनके घर में 2-4 घंटा रहे, मारे पीटे, जो भी दुष्कर्म करना है वो किए है। ऐसा मुझे जो पता लगा, मैं पीड़ित के परिवार से जब मिला तो ऐसा मुझे बताया उन लोगों ने कि इस तरीका का हुआ है। और तो जो बातें यहाँ गांव में सुनने के बाद भी ऐसा पता लग रहा कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब तो यहाँ आपने बात की लोगों से, क्या रेप जैसी कोई घटना लोग बता रहे हैं? बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि रात में मतलब खींच के ले जाने के बाद उन्होंने 4 घंटा और 3-4 लोग संभोग बलात्कार ऐसा हुआ, ऐसा बता रहे लोग। तो ऐसे में ये मामला तो और 2-4 दिन आगे से थोड़ा चल रहा था किस रंजिश का, तो उसमें थोड़ा सा अगर अतरौलिया की एसओ और पुलिस प्रशासन अगर मदद करती शायद ऐसा ना होता। तो ये तो गलती है, उनकी बहुत बड़ी चूक है। उनकी गलती के कारण एक गरीब परिवार को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम जब पता लगा तो हम भी आए कि समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका साथ देना चाहिए। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने कप्तान साहब से भी बात किया। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिए है कि इनको जो 376 और पास को लग जाएगा। अच्छा, ये इसमें अतरौलिया पुलिस की आप गलती मान रहे हैं, तो क्या कल जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं गांव के कुछ लोग जिन्होंने घटना किया वो तो दोषी है ही, अतरौलिया पुलिस की किस तरह से गलती है? अगर 4 दिन से मामला चल रहा, 5 दिन से, ये संज्ञान में पहले लेना चाहिए उनको। अगर ये मुकदमा उसी समय लिख लेते तो शायद यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। ये गलती तो उनकी ही है ना, गरीब कहाँ जाएगा? अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप भाजपा नेता हैं और आपकी सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नेता का मतलब नहीं है, गरीब है। मैं नेता बाद में हूँ। मैं महाराष्ट्र से छोड़ के आया इसीलिए कि मैं गरीबों का बात सुन सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मौका नहीं मिला। मतलब हम थोड़ी बहुत नजदीक जाके रह गए और हमारा ही भाई के एक कारण से रह गए, नहीं तो शायद आज हम विधायक तो 100% रहते। तो वो तो विषय अलग है और नेतागिरी में मुझे जाना नहीं है, लेकिन ये गरीब है, इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। इनके साथ इस तरह का अन्याय होगा तो मैं तो साथ खड़ा हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ कि जैसे लोगों पे बुलडोजर चलता है वैसे इन पे भी बुलडोजर चले।
ये मेरा अपील है। पुलिस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस पे जो अगर दोषी है, अतरौलिया प्रशासन दोषी है, आप मान रहे हैं दोषी है? हम ये लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूँ, तो दोषी है तो उनको सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो और कहीं उनको ट्रांसफर होना चाहिए। गरीबों को क्यों नहीं सुनना चाहिए? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। आज यहाँ पर अभी आप लोग आए हैं, हाँ यही समाचार देखा गया है, सुना गया है, तो इसके बाद यहाँ आए हैं। यहाँ का देख करके ये गरीब का जो है रास्ता भी निकलने लायक नहीं था। यही जो काम आज हुआ है, यही काम अगर पहले हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, और सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं यहाँ कि उस लड़की को उठा करके अपने घर में बंद किए, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तक रखे, उसके साथ क्या किए क्या नहीं किए वो तो लड़की ही बता सकती है। और लोग यहाँ के बता रहे हैं कि उसके प्राइवेट अंग से खून की धारा भी अभी चल रही है। हाँ, ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो अगर ये ऐसा हुआ है 15 साल की लड़की के साथ, तो उसको जो उस पे धारा बनती वह धारा लगनी चाहिए और गरीब परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। यह मैं मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो है एसपी साहब से कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले। तो क्या मेडिकल वगैरह जैसे जो बातें अब मेडिकल वगैरह, अब इसके बारे में कुछ चर्चा हम नहीं कर पाए, बशर्ते जो है मेडिकल तो हुआ होगा, क्योंकि सदर में जो हुआ वो 376 के एंगल से नहीं हुआ था, मुझे जहाँ तक नहीं, अभी उसी एंगल से नहीं हुआ है। अब वहाँ जो है सदर में लड़की शायद भर्ती है, वहां से लोग आए तो बताए कि जो उसको अभी भी खून ब्लड जा रहा है। तो जो है अगर ऐसा है तो भाई नाबालिग बच्ची है, उसको न्याय मिलनी चाहिए, ऐसे परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। यही काम पहले हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कार्रवाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो आज ये नौबतें नहीं होती, ये नौबतें नहीं होती। यह जो है पुलिस की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। अगर ये जो है गरीब को न्याय देते जाए तो क्राइम ना बढ़े, लेकिन कारण यही है कि ये जो है गरीब आदमी को अनदेखी कर देते हैं। यही कारण है कि आज क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम को रोकना है तो पुलिस को संभलना होगा। अतरौलिया थाने की पुलिस को अरे गलती यही है, गांव वाले बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से जो गलती है। यदि पुलिस पहले ही उचित कार्रवाई करती तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। कन्हैया निषाद ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार से बात करने पर पता चला कि निषाद परिवार की बेटी को 2 घंटे तक घर के अंदर बंद करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। अतरौलिया थाने की पुलिस की गलती की वजह से आज एक गरीब परिवार को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कन्हैया निषाद ने आगे बताया कि इस मामले में मेरी पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की जाएगी। भाजपा नेता कन्हैया निषाद ने भी मांग किया कि जिस तरह से हर जगह अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वही समाज सेवी लक्ष्मी चौबे ने जिला प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं कन्हैया लाल निषाद हूँ। मैं पूर्व में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूँ, प्रत्याशी रह चुके हैं जी। अच्छा सर, अभी आप यहाँ आए हैं वैसपुर में, क्या मामला है और क्या करने के लिए आप आए हैं? मामला यहाँ निषाद समाज की एक लड़की को, जैसे यहाँ एक बबलू सिंह क्या नाम था, तो उन्होंने वो उठा ले गए, मतलब खींच के उनके घर से निकाल के ले जाके उनके घर में 2-4 घंटा रहे, मारे पीटे, जो भी दुष्कर्म करना है वो किए है। ऐसा मुझे जो पता लगा, मैं पीड़ित के परिवार से जब मिला तो ऐसा मुझे बताया उन लोगों ने कि इस तरीका का हुआ है। और तो जो बातें यहाँ गांव में सुनने के बाद भी ऐसा पता लग रहा है कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब तो यहाँ आपने बात की लोगों से, क्या रेप जैसी कोई घटना लोग बता रहे हैं? ऐसा बता रहे हैं कि रात में मतलब खींच के ले जाने के बाद उन्होंने 4 घंटा और 3-4 लोग सामूहिक बलात्कार ऐसा हुआ, ऐसा बता रहे लोग। तो ऐसे में ये मामला तो और 2-4 दिन आगे से थोड़ा चल रहा था किस रंजिश का, तो उसमें थोड़ा सा अगर अतरौलिया की एसओ और पुलिस प्रशासन अगर मदद करती शायद ऐसा ना होता। तो ये तो गलती है, उनकी बहुत बड़ी चूक है। उनकी गलती के कारण एक गरीब परिवार को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम जब पता लगा तो हम भी आए कि समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका साथ देना चाहिए। तो मैं आया यहाँ पर और मैंने कप्तान साहब से भी बात किया। कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिए है कि इनको जो 376 और 500 लग जाएगा।
अच्छा, ये इसमें अतरौलिया पुलिस की आप गलती मान रहे हैं, तो क्या कल जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं गांव के कुछ लोग जो जिन्होंने घटना किया वो तो दोषी हैं ही, अतरौलिया पुलिस की किस तरह से गलती है? अगर 4 दिन से मामला चल रहा, 5 दिन से, ये संज्ञान में पहले लेना चाहिए उनको। अगर ये मुकदमा उसी समय लिख लेते तो शायद यहाँ तक बात बढ़ती नहीं। ये गलती तो उनकी ही है ना, गरीब कहाँ जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप भाजपा नेता हैं और आपकी सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नेता का मतलब नहीं है, गरीब है। मैं नेता बाद में हूँ। मैं महाराष्ट्र से छोड़ के आया इसीलिए कि मैं गरीबों का बात सुन सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मौका नहीं मिला। मतलब हम थोड़ी बहुत नजदीक जाके रह गए और हमारा ही भाई के एक कारण से रह गए, नहीं तो शायद आज हम विधायक तो 100% रहते। तो वो तो विषय अलग है और नेतागिरी में मुझे जाना नहीं है, लेकिन ये गरीब हैं, इनके पास रहने का ठिकाना नहीं है। इनके साथ इस तरह का अन्याय होगा तो मैं तो साथ खड़ा हूँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ कि जैसे लोगों पे बुलडोजर चलता है वैसे इन पे भी बुलडोजर चले। सही है, ये मेरा अपील है। पुलिस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस पे अगर दोषी है, अतरौलिया प्रशासन दोषी है, आप मान रहे हैं दोषी है? हाँ, मैं ये लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूँ। तो दोषी है तो उनको सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो और कहीं उनको ट्रांसफर होना चाहिए। भाई गरीबों का क्यों नहीं सुनना चाहिए। समाज सेवी लक्ष्मी चौबे। आज यहाँ पर अभी आप लोग आए हैं? हाँ, यही समाचार देखा गया है, सुना गया है, तो इसके बाद यहाँ आए हैं। यहाँ का देख करके ये गरीब का जो है रास्ता भी निकलने लायक नहीं था। यही जो काम आज हुआ है, यही काम अगर पहले हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, और सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं यहाँ कि उस लड़की को उठा करके अपने घर में बंद किए, तो 2 घंटा 2.5 घंटा तक रखे। उसके साथ क्या नहीं की, क्या किए क्या नहीं किए, वो तो लड़की ही बता सकती है। और लोग यहाँ के बता रहे हैं कि उसके प्राइवेट अंग से खून की धारा भी अभी चल रही है। हाँ, ब्लीडिंग हो रही है। इसका मतलब है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो अगर ये ऐसा हुआ है 15 साल की लड़की के साथ, तो उसको जो उस पे धारा बनती वह धारा लगनी चाहिए और गरीब परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। यह मैं मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो है एसपी साहब से कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले। तो क्या मेडिकल वगैरह जैसे जो बातें अब मेडिकल वगैरह, अब इसके बारे में कुछ चर्चा हम नहीं कर पाए, बशर्ते जो है मेडिकल तो हुआ होगा, क्योंकि सदर में पहले सदर में जो हुआ वो 376 के एंगल से नहीं हुआ था, मुझे जहाँ तक नहीं, अभी उसी एंगल से नहीं हुआ है। अब वहाँ जो है सदर में लड़की शायद भर्ती है, वहां से लोग आए तो बताए कि जो उसको अभी भी खून ब्लड जा रहा है। तो जो है अगर ऐसा है तो भाई नाबालिग बच्ची है, उसको न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। यही काम पहले हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कार्रवाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो आज ये नौबतें नहीं होती। ये नौबतें नहीं होती। यह जो है पुलिस की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। अगर ये जो है गरीब को न्याय देते जाए तो क्राइम ना बढ़े। लेकिन कारण यही है कि ये जो है गरीब आदमी को अनदेखी कर देते हैं और यही कारण है कि आज क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम को रोकना है तो पुलिस को संभलना होगा। अतरौलिया थाने की पुलिस को अरे गलती है ये, गांव वाले बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से जो गलती है ये। आज राजनाथ तिवारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत रानी की सराय का विदाई एवं सम्मान समारोह किया गया। विदाई एवं सम्मान समारोह विकासखंड रानी की सराय मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। यहाँ राजनाथ तिवारी को माला एवं स्मृति चिन्ह देकर विदाई की गई। सभी लोगों ने उनकी शुभकामनाएं दी और उन्हें बताया कि आपका कार्यकाल सराहनीय रहा। इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आगे की जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर राजनाथ त्रिपाठी को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज केक काटकर खंड विकास अधिकारी की 7वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। भगवान आप दोनों की लंबी उम्र दे, जीवन में सदा खुश रखें। आज की इस विदाई सम्मान समारोह में रानी की सराय के सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित बाबूगण, सम्मानित सफाई कर्मचारी संघ के साथी उपस्थित रहे। पार्टी भी हैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रिजर्व साहब, और जिनके निमित्त आज हम लोग उपस्थित हैं, क्योंकि सब लोग जाने की मुद्रा में हैं, इसलिए अब औपचारिकताओं से दूर होते हुए मैं सीधे विषय पे आता हूं। हमारे बड़े भाई राजनाथ तिवारी की और जिन्होंने हमेशा
स्नेह दिया। आदरणीय भाभी जी। सामाजिक संगठन पूर्वांचल जन मोर्चा का 6वां स्थापना दिवस आज यहां कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संगठन ने आज 19 सूत्रीय एक घोषणा पत्र जारी कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने और गरीबों को न्याय दिलाने के साथ ही आज अनेक संकल्प लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मोहन शिवकार ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और भ्रष्टाचार देश के लिए नासुर हो गए हैं, इसलिए हमें यह संकल्प लेना पड़ा है। हम सरकार से कमीशनखोरी, घूसखोरी को देशद्रोह घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गांव देहातों से लाखों लोग रोज कचहरी आते हैं। न्याय की आशा में आए इन लोगों को न्याय के बजाय तारीख मिलती है। जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय की आवश्यकता है ताकि न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। ठेला गुमटी रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वालों को उनके स्थान से विस्थापित न किया जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरकारी अधिवक्ता शत्रुघ्न चौहान ने पूर्वांचल जन मोर्चा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि संगठन सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा।